सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। पुनः स्वागत है उपक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई को कर रहे होंगे, बिकॉज स्टडी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना। डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो आज चलती है सीखने की नई सीरीज में। हम आज बात करने वाले हैं जो हमने ग्लैंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मास्टर ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, है ना। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं ये भी तो इम्पॉर्टेंट है बात। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। इसलिए पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ओके, अब मास्टर ग्लैंड को भी एक ग्लैंड ना कह के ब्रेन का एक पार्ट कंट्रोल करता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, तो मास्टर ग्लैंड अगर पूछे तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर पूछे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तो आप क्या जवाब देंगे प्यारे साथियों, आप क्या जवाब देंगे, हाइपोथैलेमस को। किसको जवाब देंगे, हाइपोथैलेमस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए साथियों, पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, ठीक है। ये हमारा हाइपोथैलेमस है सपोज दैट, और ये पीयूष ग्रंथि है जो चने या मटर के आकार की होती है, चने या मटर के आकार की हमारी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। ओके, अब ये किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से जिस चीज़ से जुड़ी होती है उसे कहते हैं इनफंडिबुलम। किससे जुड़ी होती है, इनफंडिबुलम हड्डी होती है उससे जुड़ी रहती है। और ये किसके अंदर होती है, एक स्फेनाइड हड्डी के अंदर होती है, क्योंकि ये हड्डी से क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। ये स्फेनाइड हड्डी के अंदर होती है और ये मस्तिष्क के अग्रभाग में, ठीक है, मस्तिष्क के अग्रभाग में होती है और ये चने के आकार की होती है और स्फेनाइड हड्डी की कैविटी या गुहा में रखी रहती है। ओके, तो इतनी बात जान ली। अब देखिए ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये तीन भागों से मिलकर बनी होती है। एक होता है इंटीरियर लोब, क्या होता है, इंटीरियर लोब। एक होता है पोस्टीरियर लोब या पश्चपाली, और इंटीरियर लोब को क्या कहते हैं, अग्रपाली। और एक होता है मिडिल लोब या मध्यपाली। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जिस हड्डी से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं, इनफंडिबुलम। और ये चने के आकार की होती है और ये किसके अंदर होती है, मस्तिष्क के अग्रभाग के स्फेनाइड हड्डी में स्थित होती है। तो चलिए इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, आप समझिए। क्या, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड अग्र मस्तिष्क के स्फेनाइड हड्डी के सेला टर्सिका गुहा में ये जो कैविटी बनी है इसे क्या कहते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से स्फेनाइड हड्डी से जुड़ी रहती है, ठीक है, ये भी बात हमने बता दी है। आगे बढ़िए, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी सबसे छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे बड़ी होती है थायराइड ग्लैंड, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। थायराइड ग्लैंड यहाँ है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि और बड़ी ग्रंथि पूछे तो थायराइड ग्रंथि। ओके, चलिए आगे देखिए, हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ओके, अब देखिए पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की बात करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से कुल 9 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए, या कुछ गलत FMPOA, गलत FMPOA। देखिए जी से हो गया ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये सब सारे हार्मोन हैं, अभी हम केवल इतने की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं, एक एक करके हम डेली पढ़ते जाएंगे। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है, ये हमारे शारीरिक वृद्धि या हमारी बॉडी की ग्रोथ में काम करता है। ओके, आगे बढ़िए। अब इसकी अगर कमी हो गई, क्योंकि हार्मोन की कमी या अधिकता से रोग हो जाते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो गई तो हमारे शरीर में बौनापन,
ये बचपन में क्या हो जाएगा, पौनापन आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है, मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से, ग्रोथ हार्मोन की अगर अधिकता हो गई तो उसे महाकाय या विशालकाय या भीमकाय रोग हो जाता है, जिसे जाइगेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगेटिज्म। अब देखिए वयस्क अवस्था में अगर इसकी कमी हो गई ना, अडल्ट हो गए और इसकी कमी हो गई किसकी, ग्रोथ हार्मोन की, तो कौन सा हो जाएगा, सीमंड रोग हो जाएगा। कौन सा रोग, सीमंड रोग। तो क्या हो जाएगा, समय से पूर्व बूढ़े हो जाएंगे। अगर अधिकता होगी हमारी, अडल्ट होए और अधिकता होगी तो एक्रोमेगाली नामक रोग हो जाएगा, जो शरीर के किसी अंग में वृद्धि हो जाती है ना, शरीर का कोई भाग निकल जाएगा इधर उधर। आपने खली को देखा होगा ना, उसके शरीर में इन सब हार्मोन्स की काफ़ी ज़्यादा अधिकता है। अब देखिए इस ग्रंथि से काइफोसिस नामक रोग भी हो जाता है, कुबर निकलना, ठीक है। कुबर निकलना भी इसी ग्रंथि की कमी से निकलने वाले हार्मोन की कमी या अधिकता से हो जाता है, ठीक है। तो अधिकता होगी तो क्या निकल आएगा, कुबर निकल आएगा। चलिए दूसरा नंबर का हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये मेल में जो सेक्स हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको सिक्रेशन करने में मदद करता है। दूसरा नंबर का काम इसका क्या है, और फीमेल में जो ओवम होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, परिपक्व बनाता है, ठीक है, और उससे निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन में मदद करता है। तो ये हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम। तीसरा नंबर का हार्मोन है एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक। एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन क्या काम करता है, एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है। जो एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन निकलते थे, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, तो उससे निकलने वाले हार्मोन को ये क्या करता है, निकलने में या स्रावित होने में मदद करता है। तो आज हमने पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले 3 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। बाकी जो बचे हुए हैं हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।